हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 30 है। और देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, अ हैवी मास ऑफ स्नो फॉलिंग डाउन हिल विथ ग्रेट नॉइज। मतलब जैसे कि बर्फ में लैंडस्लाइड होती है, जैसे लैंडस्लाइड होती है वैसे बर्फ में क्या होता है, बहुत ढेर सारा बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा स्लाइड करके नीचे आता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है एवलांचे। याद रखिएगा, उसे बोला जाता है एवलांचे बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बर्फ होता है। एवलांचे का डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे। एन एवलांचे इज लार्ज मास ऑफ स्नो और रॉक दैट फॉल्स डाउन द साइड ऑफ द माउंटेन। तो ये माउंटेन के साइड में क्या होता है, गिरता है भूस्खलन, या यूं कह लीजिए कि स्नो स्लाइड इसे आप कह सकते हैं। जैसे लैंड स्लाइड तो तब होता है जब लैंड खिसकती है, स्नो स्लाइड आप समझ सकते हैं जब बर्फ की पहाड़ स्लाइड करके आती है। वो जैसे देख लीजिए, ढेर सारा बर्फ का पहाड़ ही पूरा स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो इसे आप एवलांचे कहते हैं। अगला वर्ड है एन एक्सेसिव डिजायर टू गेन एंड ग्रीडीनेस आफ्टर वेल्थ। मतलब जैसे कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लालच होती है अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की, ज्यादा से ज्यादा धन पाने की इच्छा, तो उसे बोलते हैं एवेरेसियस। एवेरेसियस का मतलब ही होता है बहुत ही लालची व्यक्ति। डेफिनेशन को भी देखते हैं, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मटेरियल वेल्थ। मतलब एक्सट्रीम ग्रीड मतलब ग्रेट ग्रीड, ग्रेट कहते हैं इंटरेस्ट इन मटेरियल गेनिंग, अधिक से अधिक लालच, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा। तो आप देख सकते हैं उसे एवेरेसिस कहते हैं। डेफिनेशन और देख लेते हैं, मैं आपको ढेर सारा डेफिनेशन दे देता हूं जिससे आपकी 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाए आपको। एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ आर मटेरियल गेन। आप देख रहे हैं भाई साहब के ढेर सारे पैसे हैं। ही वॉज रिच बियॉन्ड द ड्रीम्स ऑफ एवेरियस। बहुत ज्यादा ग्रीडी होना, बहुत ज्यादा लालची होना, बहुत ज्यादा पैसे की इच्छा होना। The list of books that have been published by a company in the past and are still available। मतलब किसी कंपनी में कोई लिस्ट जिसमें पूरा पास्ट डाटा उसका है, उसके पास कोई बुक या कोई कैटलॉग पब्लिश किया गया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग बैक लिस्ट कहते हैं। बैक लिस्ट आप समझ रहे हैं, बैक की कोई लिस्ट या कोई इंफॉर्मेशन या कोई नॉलेज जो पिछले समय का रहा हो उसे बैक लिस्ट कहते हैं। द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड बाय अ कंपनी इन द पास्ट एंड आर स्टिल अवेलेबल। तो बैकलिस्ट पिछली सूची हम इसे हिंदी में कहेंगे। इसे बैकलिस्ट है तो इसे पिछली सूची हम कहेंगे। वर्ड को अच्छे से समझते जाइए और इट वुड बी बेटर आप लिखते जाइए। यदि आप साथ साथ लिखते चलेंगे तो इट्स माय गारंटी कि आप वर्ड मिस नहीं करेंगे जब भी एग्जाम में आएगा। बिना पेन और कॉपी का तो कोई लेक्चर देखना ही नहीं चाहिए। अ शॉर्ट नरेटिव पोएम एडॉप्टेड फॉर रिसाइटिंग एंड सिंगिंग। कोई ऐसी पोएम जो रिसाइटेशन के लिए और सिंगिंग के लिए बना हो तो उसे हम लोग बैलड कहते हैं। तो बैलड ही होता है जिसे हम लोग रिसाइटिंग करते हैं और उसे हम सिंगिंग करते हैं, राइट। देखिए, अ नैरेटिव सॉन्ग विद अ रिकरेंट रेफरेंट, और गीत गाथा, छोटी कविता, इसे हम कई नाम से जानते हैं।
साइंस डीलिंग विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स लाइक रॉकेट, बुलेट, बॉम्ब एंड सेल्स। मतलब साइंस उससे संबंधित जो रॉकेट से संबंधित हो और बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित हो, रॉकेट लॉन्चर से संबंधित हो, तो उससे सिंपल वर्ड में हम बैलिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलिस्टिक होता है। सारे ऑप्शन को आप पढ़ के आप आंसर लगाइए आराम से, जहां जरूरत पड़े वहां वीडियो को पॉज करके आराम से। मैं आपको राइट आंसर ही बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। बैलिस्टिक मींस रिलेटेड टू बैलिस्टिक। जैसे बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, आप जानते ही हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, है ना। तो इनके ये नाम हैं जो साइंस इन्हीं से रिलेटेड इनका होता है, बैलिस्टिक मिसाइल। आप देखिए बाल मैकन, मैकन की क्या कहते हैं? बाल मैकन क्या होता है? अगर ये वर्ड आ जाए तो बाल मैकन क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अ टाइप ऑफ मैंस लूज ओवर कोट। ध्यान दीजिएगा, अ मैंस लूज, देखिए मैंने बाल मैकन, तो आप ये समझ लीजिए लंबा जो कोट होता है उसे बाल मैकन कहते हैं। तो अ टाइप ऑफ मैंस लूज ओवर कोट, अ मैंस नील लॉन्ग लेंथ फ्लेयरिंग ओवर कोट विथ, है ना, रैगलन स्लीव्स। इतने यहां तक स्लीव होता है, यहां तक कोट होता है। आप एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए ऐसे कोट को बाल मैकन कहते हैं। देखिए बॉल मैकन जैकपॉट, ठीक है, देख सकते हैं ये भी कपड़ा जो है बाल मैकनन है, ठीक है। मतलब ये कह लीजिए कि लंबा जो ओवरकोट होता है उसे बाल मैकन कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी हु इज इल सिक इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर अबाउट देयर डिजीज। मतलब कि कोई ऐसी एग्जामिनेशन जिसके द्वारा, है ना, पता चले कि रोग कहां है और कैसा रोग है, उसे बायोप्सी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बायोप्सी क्या होता है? द रिमूवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ टिश्यू फ्रॉम बॉडी। आपके बॉडी के किसी टिश्यू को काट करके छोटी सी टुकड़े को देखा जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये आपकी बायोप्सी का पूरा हिंदी है। यदि शरीर में कोई गांठ हो अथवा लिम्स नोड बढ़ गई हो तो डॉक्टर यह टेस्ट कराने के लिए कहते हैं, ठीक है। गांठ वाले हिस्से का टुकड़ा निकालकर उसे जांच के लिए भेजा जाता है, इसे ही बायोप्सी टेस्ट कहा जाता है। इंग्लिश में भी न समझ में आए तो आप हिंदी में देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से क्या होता है, ब्लड लिया जाता है, जब इन्फेक्टेड एरिया होता है उसका सैंपल लिया जाता है, टेस्ट के लिए जाता है, तो डॉक्टर को एग्जैक्ट पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। अ पर्सन हु इज रफ एंड इल मैनर्ड, वह व्यक्ति जो रफ हो, असभ्य हो और उसका मैनर अच्छा ना हो, उसे बोरियस कहते हैं। कहते हैं ना, बोरियस इंसान है जिसके अंदर कोई मैनर ना हो। इल मैनर्ड एंड कोर्स एंड, है ना, कंटेम्पटेबल इन बिहेवियर अपीयरेंस। असिस्ट, असभ्य कहते हैं जिसके अंदर कोई मैनर ना हो, कोई सभ्यता ना हो, कोई तौर तरीका ना हो, उसे कहते हैं। जैसे देख रहे हैं ना, ये इनको क्या है, कॉलर पकड़ के, टाई पकड़ करके क्या है, इनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, इसे बोरियस कह सकते हैं आप, इल मैनर्ड कह सकते हैं। बूटी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटी? तो बूटी का मतलब होता है थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स। वैसे बूटी मीन्स होता है लूट का माल। जैसे को कोई राजा या राजा आक्रमण करते थे तो जाहिर सी बात है कि जो अगला वाला राजा हारता था तो सारा सामान उसका लूट करके लोग ले आते थे, तो उसको बांट लिया जाता था। देख लीजिए, बूटी इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स स्टोलन फ्रॉम अ प्लेस स्पेशली बाय सोल्जर्स आफ्टर अ बैटल। बैटल के बाद जो भी सामान मिलता है उसे लूट ले आते हैं। देखिए लूट का माल है पूरा टोटल। तो वस्तुतः हिंदी में होता है बूटी मीन्स लूट का माल, वो भी स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर। युद्ध के समय जो चीजें मिलती हैं उसे लूट लिया जाता है, उसे बूटी कहा जाता है। अ नैरो आर बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स। उसे क्या कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि 10 लेन हैं, 10 लेन गाड़ियां जा रही हैं और आगे चल करके मान लो कोई ब्रिज है, अब उस पर 4 ही लेन हैं, तो जाहिर सी बात है उसे हम लोग बोलते हैं बॉटल नेक। इसको और अच्छी तरीके से आपको बॉटल की, बॉटल आप समझ रहे हैं, बॉटल तो ऐसा होता है, बॉटल यूं होता है, आपने देखा ही होगा, ये ऐसे होता है बॉटल। तो जाहिर सी बात है कि ढेर सारी गाड़ियां यहां तक गई और उसके बाद यहां देखिए सकरी हो गई, तो उसे बॉटल नेक कहा जाता है। बॉटल नेक इज अ प्लेस वेयर रोड बिकम नैरो, भाई आगे चल के रोड नैरो हो जाती है। वेयर इट मीट्स अनदर रोड सो दैट द ट्रैफिक स्लो डाउन और स्टॉप ऑफन काजिंग ट्रैफिक जैम्स। देखिए इसे बॉटल नेक कहा गया। देखिए ढेर सारी गाड़ियां आई, अब देखिए यहां पर केवल एक ही गाड़ी जा सकती है, तो आई तो बॉटल की तरह, लेकिन ये बॉटल नेक हो गया पूरा। देखिए बॉटल के आकार का है ना पूरा, ये देखिए बॉटल का आकार हो गया एकदम से।
तो इसे ही बॉटल नेक रोड कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बॉटल नेक रोड कहते हैं इसे। नेक्स्ट है बाउडियर क्या होता है। तो बाउडियर जो होता है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ वोमेन्स स्मॉल प्राइवेट सिटिंग ड्रेसिंग रूम बेडरूम। देखिए महिलाओं का उनका अपना प्राइवेट रूम भी कहते हैं, उसे वो अपने क्लोथ चेंजिंग रूम भी कहते हैं, उसे वो प्राइवेट रूम भी कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, अ वोमेन्स स्मॉल प्राइवेट सिटिंग ड्रेसिंग रूम बेडरूम भी कहते हैं। अ बाउडियर इज अ बेडरूम और प्राइवेट सिटिंग रूम। मैं ढेर सारा इसलिए डेफिनेशन देता हूं, एक न समझ में आया दूसरा जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऐसा बेडरूम महिलाओं का जो अपना प्राइवेट रूम है, आप समझ रहे होंगे, तो उसे कहा जाता है बाउडियर कहा जाता है। उनके प्राइवेट रूम को बाउडियर कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये भी क्या है, अब महिलाओं का अपना प्राइवेट रूम है। हाउ टू टेक बाउडियर फोटोज ऑन योर फोन्स। ठीक है, लाइक दैट। नेक्स्ट है अ वाइड सिटी स्ट्रीट ऑफन विथ ट्रीज ऑन आइदर साइड। जहां पे ऐसा रोड जहां दोनों तरफ पर्याप्त रूप से पेड़ हों, वृक्ष हों, फ्लावर्स हों, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है बाउले यार्ड कहा जाता है। बाउले यार्ड कहा जाता है। बाउले यार्ड बड़ा अच्छा वर्ड है, बाउले यार्ड। देख लीजिए दोनों तरफ रोड के सुंदर सुंदर हरे हरे घास लगे हुए हैं। जैसे कि हाईवेज पर अक्सर आप देखिए इधर भी पेड़ होता है, उधर भी पेड़ होता है। कुछ अच्छे स्टेट्स में रोड जो देखिए ये है ना, देखिए ये रोड है ना, तो ये आप इसे बॉर्डर कहते हैं। ये देखिए चारों तरफ क्या है, बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड है, और दोनों तरफ क्या है, सुंदर फ्लावर्स हैं, गार्डन है, सारी चीज़ें। कनेक्टेड विथ काऊ, जैसे सांप से रिलेटेड है तो सरपेंटाइन है ना, और फिलाइन है, कैनाइन है, तो वैसे ही बोवाइन होता है, BOINE। कैट्स काउ से रिलेटेड जो होता है वो बोवाइन होता है। ठीक है, बोवाइन मीन्स होता है रिलेटेड टू कैटल और ऑक्स। यह होता है रिलेटेड टू कैटल, कैटल माने जानवरों से, या ऑक्स से संबंधित होता है, उसे ही बोवाइन कहा जाता है। बैल से संबंधित या गाय से संबंधित, उसी के प्रजाति से संबंधित ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन फैब्रिक रिचली ऑर्नामेंट विथ डिजाइन। उसे क्या कहा जाता है, उसे ब्रोकेड कहा जाता है। जैसे कुछ कपड़े होते हैं उसमें बहुत महंगे महंगे चीज़ें लगाई जाती हैं, बूटी लगाया जाता है, और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें और महत्वपूर्ण चीज़ें लगती हैं जो बहुत कीमती हो जाता है, उसे ब्रोकेड कहते हैं। देखिए ब्रोकेड इज अ थिक एक्सपेंसिव मटेरियल ऑफन मेड ऑफ सिल्क विथ रेज्ड पैटर्न। देखिए ये जो ड्रेस है, इनका जो कपड़ा है, जो भी है, वो क्या है, बॉर्डर ब्रोकेड है। बहुत ही महंगे पैटर्न है, इसी वजह से लहंगा चुनरी या जो भी आता है 50,000 लाख, क्योंकि उसमें बहुत कीमती चीज़ें लगती हैं, उसमें बहुत समय लगता है, तो ऐसे कपड़े को ब्रोकेड कहते हैं। ठीक है, अ व्हाइट स्किन्ड वोमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर। कोई गोरी औरत जो हो और उसका हेयर जो ब्राउन हो, उसे ब्रूंटी कहते हैं, BRUNE, ब्रूंटी। ब्रूंटी उसे कहते हैं, आप देख लीजिए, अ ब्रूंटी इज वोमेन आर गर्ल विथ डार्क ब्राउन हेयर। ऐसी कोई महिला या लड़की जिसका डार्क ब्राउन हेयर हो, उसे ब्रोंटी कहा जाता है। ब्रोंटी है ना, स्मार्ट जो गर्ल्स होती हैं अपने हेयर स्टाइल को ऐसा बनाती हैं, है ना, तो ऐसी लड़कियों को ब्रूंटी कहा जाता है। गोरी भी होती हैं, उनका जो हेयर स्टाइल होता है वो क्या होता है ना, डार्क ब्राउन होता है, ब्रूंटी कहते हैं। रिलेटिंग टू द चिक आर द माउथ, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दैट इज कॉल, है ना, दैट इज वेट ब्यूकेल कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड, वेट अ मिनट प्लीज, दैट इज कॉल्ड ब्यूकेल कहा जाता है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसे ब्यूकल हम कहते हैं। रिलेटेड टू द माउथ आर, है ना, चिक। जो माउथ और चिक से रिलेटेड अध्ययन होता है, स्टडी होती है, उसे ब्यूकल कहा जाता है। दिस इज अ नाइस वर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ब्यूकल मीन्स होता है दैट इज रिलेटेड टू फेस, है ना, एंड अदर थिंग्स। देखिए अदर डेफिनेशन में देखिए, ऑफ रिलेटिंग टू द चिक, ऑफ रिलेटिंग टू द माउथ, है ना, ब्यूकसलेशन भी होता है। कैप्साइज मीन्स क्या होता है, What is the meaning of capsize? तो overturn होता है। Capsize means क्या होता है, overturn होता है। If something overturn or if you overturn it, turns upside down or on its side, उलट पुलट कर देना, overturn आप जानते हैं, overturn माने उल्टा पुल्टा कर देना। Change from liquid into solid by chemical reaction,
तो उसे कोगुलेट कहा जाता है। कोगुलेट करके, जैसे कि दही वगैरह जो बनाया जाता है वो कोगुलेट करके ही बनाया जाता है ना। उसमें कुछ केमिकल डाल दिया जाता है। जैसे देखिए, मिल्क कोगुलेट्स टू बिकम कर्ड। मिल्क से ही क्या बन जाता है? दही बन जाता है। कैसे कंडीशन से? कोगुलेट की कंडीशन से। हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन को क्या कहा जाता है? उसे कॉग्नेट कहा जाता है। उसे सेम सोर्स ऑफ, देखिए कॉग्नेट थिंग्स आर रिलेटेड टू द ईच अदर, है ना, सेम ओरिजिन, सेम जगह से उत्पत्ति, उसे कॉग्नेट कहा जाता है। दिस इज ए कॉग्नेट वर्ड है, दैट इज कॉग्नेट। कॉग्नेट दैट इज, देखिए सेम रिलेटेड हैं, एक ही फैमिली, एक ही मेंबर के लोग हैं, तो उसे कॉग्नेट कहते हैं, एक ही समुदाय से हैं। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर को क्या कहता है? कॉन्फ्लिग्रेशन कहा जाता है। कॉन्फ्लिग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन जो होता है उसे ह्यूज फायर कहा जाता है। अ कॉन्फ्लैग्रेशन इज अ फायर दैट बर्न्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी। छोटे मोटे आग को नहीं, बड़े आग को, बड़े पैमाने की आग को कहा जाता है, जहां आग लग जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बड़ा सा जंगल, चीजें नुकसान। देखिए इतना भयंकर आग, चारों तरफ केवल आग ही आग दिखाई दे रहा हो, राइट, तो उसे हम लोग कॉन्फ्लिग्रेशन कहते हैं। अगला वर्ड है राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, तो उसे हम लोग बोलते हैं सर्किमलोक्यूशन। लॉक्यूट माने जानते ही हैं, बोलना होता है, किसी चीज को बहुत इफेक्टिव तरीके से बोलने को। देखिए द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग लॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड, इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग जो किया जाता है उसे सर्किमलोक्यूशन कहा जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए सर्किमलोक्यूशन, लर्न मोर अबाउट द फ्रेजेस टू यूज व्हेन यू फॉरगेट वर्ड इन इंग्लिश। दिस इज कॉल्ड सर्किमलोक्यूशन। आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है? if one thing is congruent with another thing, they are similar or fit together। एक साथ जो मैच कर जाते हैं उसे congruent कहते हैं। congruent का मतलब होता है कि दोनों लगभग चीजें समान हो जाना। an unlucky event and unexpected setback, उसे काउंटर टेम्प्ट्स कहते हैं। an unlucky event or unexpected setback, कोई ऐसा इवेंट जो अनलकी हो उसे काउंटर टेम्प्ट कहते हैं। ए माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट को क्या कहा जाता है ना? काउंटर टेम्प्ट्स, है ना, दैट इज का माइनर डिसएग्रीमेंट होता है, माइनर डिस्प्यूट जो होता है उसे कहते हैं हम लोग काउंटर टेम्प्ट्स कहते हैं। ही काज्ड अ माइनर काउंटर टेम्प्ट्स बाय नॉकिंग ओवर हिज ड्रिंक्स। बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री एंड अदर सर्विसेज। कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? देखिए अ कॉन्स्क्रिप्शन इज अ पर्सन हु हैज बीन मेड टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्क्रिप्शन माने वह व्यक्ति जो आर्मी को ज्वाइन करता है और आर्मी की मतलब देश की सेवा करता है, उस प्रक्रिया को कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता है। देखिए कॉन्स्क्रिप्शन, ये मिलिट्री सोल्जर हैं, इनको कॉन्स्क्रिप्शन मिल गया है, अब ये मिलिट्री ज्वाइन करेंगे और देश की सेवा करेंगे। शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, तो उससे क्या बोलते हैं? चेस्टेंड कंट्राइट, तो उसे हम लोग कॉन्ट्राइट कहते हैं। कॉन्ट्राइट वर्ड को अच्छे से हम और देखेंगे। देखिए क्या लिखा है? फीलिंग एंड एडमिटिंग द गिल्ट आर रॉन्ग कमिटेड बाय सेल्फ। गलत करने के बाद जब कोई व्यक्ति अपनी गलती एक्सेप्ट करता है तो उसे कॉन्ट्राइट कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्ट्राइट। इफ यू आर कॉन्ट्राइट यू आर वेरी सॉरी बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। देखिए ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है। मैं डेफिनेशन को आपको इस तरह से दे देता हूं कि अच्छे से विजुअल हो, आराम से पढ़ें आप और आगे बढ़े। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। अच्छा लगता है कुछ तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन dislike the videos. Guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And at last, please send your feedback, and according to your feedback I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.